नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ रसिका पांडे। उज्जैन तैयार है, पीएम मोदी का इंतजार है। कल महाकाल लोक का लोकार्पण होगा, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। महाकाल लोक की साज सज्जा बड़े स्तर पर की गई है। बाबा की नगरी में उत्सव जैसा माहौल है। इस वक्त यहां पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा, हर तरफ रौनक ही रौनक है। उज्जैन के साथ साथ पूरा ही प्रदेश शिवमय हो चुका है। भव्य महाकाल लोक में भव्य उत्सव चल रहा है। देश भर के साधु संतों के साथ ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। कल पीएम मोदी आदि अनंत भगवान भोलेनाथ के महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। अमृत सिद्धि योग में पीएम इसका उद्घाटन करेंगे, जिसका लोगों से को बेसब्री से इंतजार है। तो वो इंतजार अब खत्म होने वाला है और बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को कल देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त पूरी तैयारी की जा चुकी है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आखिरी चरण में है तैयारियां। दिवाली भले ही 23 अक्टूबर को हो, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में कल दिवाली जैसी रौनक होगी, दीप उत्सव होंगे। एक बड़ी सौगात उज्जैन वासियों को, पूरे ही मध्य प्रदेश वासियों को, लोगों को लंबे समय से इसका इंतजार था और इसके लोकार्पण की तारीख जो अब नजदीक आ चुकी है, नजदीक नहीं कहेंगे, बहुत ही कम समय बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और भक्तों को बड़ी सौगात देंगे। और जब भक्त उज्जैन बाबा की नगरी पहुंचेंगे, महाकाल की नगरी पहुंचेंगे, तो उसका आनंद उठा सकेंगे, क्योंकि इतने भव्य तरीके से महाकाल लोक को बनाया गया है, महाकाल कॉरिडोर को सजाया गया है कि भक्त उसका आनंद उठा सकेंगे। और इस वक्त तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं, पूरी व्यवस्था पूरी की जा चुकी हैं और साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी कड़ी व्यवस्था की गई है। कल प्रधानमंत्री शाम को उज्जैन पहुंचेंगे, जहां वो सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, फिर बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों को देंगे। 3 घंटे तक वो उज्जैन में रहेंगे। तो उज्जैन में कड़ी सुरक्षा के घेरे में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। हम आपको बता दें कि इसमें 3000 पुलिस जवान पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जो मोर्चा है वो संभालेंगे। 100 आईपीएस अधिकारी रहेंगे और करीब 200 ड्रोन कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से सुरक्षा की निगरानी रखी जाएगी। किस तरीके की व्यवस्था है और कहीं छोटी सी चूक ना हो जाए, इसको लेकर भी निगरानी रखी जाएगी। और लगातार जो 100 आईपीएस अफसर हैं वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था में निगरानी रखेंगे। तो कल वो दिन जिसका हर किसी को इंतजार था, महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण होने जा रहा है और इस कॉरिडोर को बहुत ही भव्यता, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है और साथ ही हर मूर्ति में अलग अलग कहानी है जो भक्त जान पाएंगे। और सरकार की ये भी कोशिश रही है कि भक्तों को, जो युवा पीढ़ी है, उनको महाकाल लोक के बारे में बताया जा सके, शिव जी से जोड़ा जा सके और शिव भक्तों के लिए बड़ी सौगात है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शिवांगी द्विवेदी उज्जैन से लाइव जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, शाम का वक्त हो चला है, आज फाग उत्सव होना था, किस तरीके की व्यवस्था, किस तरीके की तस्वीरें? जी शिवांगी। शिवांगी, आप सुन पा रही हैं? शिवांगी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी शिवांगी, बोलिए। तो फाग उत्सव की तैयारी सुबह से ही शुरू हो गई थी रसिका, और मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है और उसके पहले नंदीश्वर द्वार, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, वहां पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक भव्य शिवलिंग वहां पर बनाया गया है और वो शिवलिंग जो हम हाथ में माला पहनते हैं उससे बनाया गया है, जो सूत के धागे से जो माला पहनाई जाती है उससे बनाया गया है। और एक भव्य
शिवलिंग जिसके आसपास हमने देखा था कि पोशाक पहने कई लोक कलाकार भी मौजूद थे। संभवतः जो एक प्री रिहर्सल की जाती है फाइनल इवेंट के पहले, उस फाइनल इवेंट के पहले वो रिहर्सल के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे और स्वागत के इंतजाम पूरे थे, सुरक्षा के इंतजाम पूरे थे। आज शाम फाग उत्सव मनाया जाएगा और कल इस उत्सव का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, क्षिप्रा महाकाल लोक उत्सव मनाया जा रहा है। ये महोत्सव में 6 तारीख से शुरुआत हो गई थी। 6 को सबसे पहले दिन गुरुवार का दिन था। राम भगवान के लिए रामघाट से रामलीला की शुरुआत की गई थी। ये पहला दिन था और कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके बाद कल हमने देखा कि शरद पूर्णिमा का महोत्सव बनाया गया था, महाकाली महोत्सव मनाया गया था। रामघाट से मां शिप्रा की भव्य आरती की गई थी और उसके बाद आज जो है फाग उत्सव मनाया जा रहा है और कल जो है महाकाल लोक उत्सव मनाया जाएगा। यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, तो उस समय महाकाल लोक उत्सव मनाया जाएगा, जो कि इस पूरे महोत्सव का आखिरी दिन होगा। देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ रुद्राक्ष होटल में, एक निजी होटल है यहाँ पर। कुछ ही देर में सिंगर कैलाश खेर पहुंचने वाले हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि कल बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और एक भव्य प्रस्तुति देते हुए कैलाश खेर नजर आएंगे अपनी बैंड कैलाशा के साथ में। और देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये उसी ग्राउंड में प्रस्तुति देंगे जहां पर कार्तिक मेला मैदान इस ग्राउंड का नाम है और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यानी कि जो प्रधानमंत्री का स्केड्यूल अभी तक जारी किया गया है, उसके अनुसार 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। माफ कीजिएगा, उनका चॉपर हेलीपैड पर लॉन्च करेगा। उसके बाद देवास रोड पे जो स्थित पुलिस लाइन है, वहां से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंजीनियरिंग कॉलेज रोड की तरफ जाएंगे। वहां से उसके पहले जो पाइप फैक्ट्री चौराहा है, वहीं से राइट टर्न लेके इंजीनियरिंग कॉलेज रोड, वहां से इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा और उसके बाद उज्जैन सावेर रोड होते हुए महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ पर भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद कार्तिक मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी संबोधन के पहले या फिर बाद में, क्योंकि अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है कि आखिरकार पूरा शेड्यूल क्या रहेगा, लेकिन उसी दौरान कैलाश खेर की भी इस कार्यक्रम में प्रस्तुति होगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है रसिका कि कैलाश खेर कर एक स्तुति गान लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका टीजर अब से कुछ ही दिन पहले उन्होंने लॉन्च किया था। ये महाकाल के लिए ही एंथम सॉन्ग लिखा गया है, कंपोज किया गया है, बनाया गया है कैलाश खेर द्वारा। और कैलाश खेर ने इसके लिए 3 बार मुंबई से उज्जैन आकर ट्रैवल किया है, यहाँ पर रिसर्च की है और इस रिसर्च के बाद जय श्री महाकाल इस स्तुति गान का नाम है, एंथम का नाम है जय श्री महाकाल, जिसके बारे में कैलाश खेर ने कुछ दिन पहले ही अपना टीजर लॉन्च किया था और जानकारी दी थी। अब कल का वो दिन जब महाकाल लोक का लोकार्पण किया जाएगा और संभवतः कल ही का वो दिन जब स्तुति गान को जय श्री महाकाल, जो ये स्तुति गान कैलाश खेर ने बनाया है, उसकी प्रस्तुति भी सबसे पहले वो कार्तिक मेला मैदान में ही कैलाश खेर देंगे। अब से कुछ ही देर में हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जब कैलाश खेर यहाँ पर पहुंचेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस जय श्री महाकाल स्तुति गान के पीछे क्या कुछ सोच थी और कैसे इसका निर्माण किया गया। क्योंकि रसिका, सबसे ज्यादा जो देखने वाली, गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये एक लौता एंथम है, एक लौता स्तुति गान है जो किसी भी भगवान, माफ कीजिएगा, महाकाल के लिए जो अभी तक लिखा गया है, महाकाल के लिए अभी तक जो भी बनाया गया है, ये पहला ऐसा एंथम होगा, पहला स्तुति गान होगा। अभी ही हम इस समय एक निजी होटल के बाहर खड़े हैं और अब से कुछ ही देर में कैलाश खेर, देखिए, क्योंकि वो उज्जैन से पहले इंदौर पहुंचे थे, इंदौर से वो रवाना हो गए थे और अब उज्जैन कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। उनका बैंड कैलाशा जो उनके साथ प्रस्तुति देगा, वो अभी अंदर मौजूद है, प्रैक्टिस कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है, फाइनल रिहर्सल्स सभी चीजों की इन द प्रोसेस है। और ये फाइनल रिहर्सल्स कल के उस भव्य कार्यक्रम के लिए, उस भव्य आयोजन के लिए जो हम देखेंगे, हम सब देखेंगे, उज्जैन वासी खासतौर पे अपने खुद आंखों से पहुंचकर देख सकेंगे, क्योंकि निमंत्रण हर एक उज्जैन वासी को दिया है। तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं और ये बैनर्स इतने अद्भुत है क्योंकि इसमें आप देख सकती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सीएम शिवराज सिंह चौहान इनकी तस्वीरें लगाई गई है और ये तस्वीरें इतनी खास है क्योंकि ये खुद बयां करती है वो सफर जो इन्होंने तय किया है इस महाकाल लोक के निर्माण के लिए। ये बात हम खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान की करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी तैयारियों का जायजा लिया है और इस कदर लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन पर नजर बनाए हुए हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था इंतजाम क्या कुछ है, इसको लेकर भी लगातार वो जायजा ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं मंत्रियों से और साथ ही पुलिस अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। तो हम प्रमोद का रुख करेंगे, प्रमोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, अब कुछ ही समय का वक्त बचा है जब बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगी और कल बड़ा दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर जिसका हर किसी को इंतजार था वो पूरा होने जा रहा है। ये बताइए कि क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त की? देखिए 24 घंटे भी शेष नहीं बचे हैं। बिल्कुल। श्री महाकाल लोक के लोकार्पण में पीएम मोदी पहुंचेंगे। तमाम जो रिहर्सल है, तैयारियां हैं, वो अंतिम दौर पर हैं और महत्वपूर्ण तो ये है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात हो गए। हर एक बिल्डिंग पर पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। वो जवान है जो जगह जगह से पैनी नज़र बनाए रखेंगे। सुरक्षा जिम्मा इनके कंधों पर होगा। देखिए बायनाकुलर यानी दूरबीन से ये किस तरीके से नज़र रखेंगे। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव जी मीडिया आपको दिखा रहा है, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। ऐसे ही जहाँ जहाँ से ये कार्यक्रम स्थल के देखिए 5 किलोमीटर के आसपास में और इससे ज़्यादा दूरी पे भी संभावित देखिए नो फ्लाई जोन रहेगा। कल देखिए सुबह 10 बजे से ये व्यवस्था लागू रहेगी और देखिए कार्यक्रम स्थल के आसपास में कम से कम 2 किलोमीटर के जो मकान हैं उन पर जवान तैनात रहेंगे। 2 जवानों की ड्यूटी इस तरीके से तैनाती की गई है। सबके हाथ में वॉकी टॉकी यानी वायरलेस रहेगा। कोई भी मूवमेंट होता है तो सीधे आपस में ये खबर कर सकते हैं जानकारी। सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम हैं। अब मैं देखिए दर्शन कराऊंगा शिखर के, लेकिन उससे ठीक पहले मेरे हाथ में एक दीपक है और ये दीपक जिस तरीके से रोशनी दे रहा है वैसे ही इस श्री महाकाल लोक के भव्य और दिव्य निर्माण से ऐसी ही एक देखिए परंपरा की और इतिहास की जो ज्योति की अलख है वो पूरे विश्व में जागेगी और इस अनुपम छटा को हर कोई देखेगा। यहाँ से कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो प्रांगण है, बाबा का दरबार है। प्राचीन और सदियों से ऐसा ही बाबा का दरबार सजा हुआ है। बीच में कुंड नजर आएगा आपको। ये उस समय का कुंड है जब भगवान का राज तिलक हो रहा था। तब ये अलग अलग देखिए तीर्थों से जल मंगवाया गया था। बजरंगबली ये जल लेकर आए थे और यहाँ पर बजरंगबली इस कुंड में जल भी चढ़ाते नजर आए हैं। वो बाबा का दरबार है। ऊपर देखिए चंद्रेश्वर मंदिर है, बीच में ओमकारेश्वर, नीचे तो पृथ्वी लोक के राजा कालों के काल महाकाल विराजे हैं और उनकी छटा जो है वो जो झलक पाने के लिए लाखों की तादाद में हर दिन भक्त नजर आते हैं। शाम का दौर हो गया है लेकिन भक्तों की जो एनर्जी है, जो उत्साह है, वो लालसा है, वो दर्शन के बाद ही खत्म होती है। इस तरफ देखेंगे मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय राइट हैंड की तरफ आपको देखिए कॉरिडोर दिखाएंगे तो वहां पर नाइट वाटिका आपको नजर आएगी। ये जगमग रोशनी से पूरा श्री महाकाल लोक जगमगाने लगा है। ठीक उसी तरीके से जैसे ये दीपक जल रहा है वैसे ही अलग ये संस्कृति की, इतिहास की और ऊपर ले जाने का काम ये श्री महाकाल लोक करेगा। बाबा का भव्य और दिव्य जो कॉरिडोर है, जो आंगन सजा है, जो दरबार सजा है, वो हर कोई देखेगा। महज देखिए अब 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, महज 23 घंटे के आसपास का वक्त बचा है। करोड़ों की तादाद में बाबा के भक्त आस लगाए बैठे हैं। मन में आस है, ललक है इस कॉरिडोर को देखने की और बाबा के दरबार में जाने की। ये कॉरिडोर के कुछ नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा। वो बाबा की वहाँ पर श्री महाकाल लोक में देखिए आप जो नाइट वाटिका है उसके बीच में शिव विराजे हैं। ऊपर देखिए उनके ऊपर जो सर्प हैं उनके फन नज़र आएंगे। यानी देखिए यहाँ से आप देखें अलग अलग प्रतिमाएं, चाहे पंचमुखी हनुमान हो, चाहे शिव हो या कृष्ण हो या उनके दूसरे रूप विष्णु हो या फिर ब्रह्मा हो, जो सृष्टि के रचयिता हैं, उनके अलग अलग लीलाएं नजर आएंगी। भगवान महाकाल की अद्भुत छटा आप देखिए, रंग बिरंगे जो कलर लाइटों से भव्य और दिव्य नजर आ रहा है पूरा ये महाकाल मंदिर। और शाम के शिखर दर्शन का महत्व है कि शाम की तरह यदि ढलते सूरज के समय जो शिखर के दर्शन करता है उसके जीवन का अंधकार खत्म हो जाता है। शाम का भले ही पहर हो लेकिन उस
भक्त के, महाकाल के भक्त के शिखर के दर्शन से उसके जीवन में सुबह जैसी रोशनी देखिए आने लगती है। इसलिए शिखर दर्शन का अपना एक अलग ही जी अच्छा जी देखिए महत्वपूर्ण ये है। और ये तमाम जो जानकारी है, मेरी सहयोगी शिवांगी द्विवेदी मेरे साथ जुड़ी हुई है। शिवांगी, आप कैलाश खैर आ गए हैं? क्या नज़ारे हैं वहाँ के? बिल्कुल प्रमोद, अभी कैलाश खेर यहाँ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर उत्सुकता नजर जरूर आ रही है, क्योंकि रास्ते भर हमने देखा, हम उस रूट से होते हुए आए हैं प्रमोद, जिस रूट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वहां से होते हुए महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे। तो उज्जैन नगरी सजी हुई है और तस्वीरें भी हम लगातार पहुंचा रहे थे, दिखा रहे थे। और ये तस्वीर है उस अद्भुत उज्जैनी की जो कि सजी हुई है कल महोत्सव मनाने के लिए, दीपावली मनाने के लिए। तो देखिए, दीपावली के लिए जिस तरीके से तैयारी 1 महीने 2 महीने पहले लिपाई पुताई का काम शुरू हो जाता है, सजावट का, साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है, उसी तरीके से दीपावली जो कि कल उज्जैन में मनाई जा रही है, दीपोत्सव जो मनाना जाना है महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए, उसी तरीके से 1 या 2 महीने पहले से, इनफैक्ट कई महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। बात हम साफ सफाई की करें तो इंदौर से भी कई मशीन से बुलाई गई है सड़क की सफाई के लिए। खासतौर पे हम देख रहे थे महाकाल लोक की भी सफाई स्पेशली जो जर्मनी से बुलवाई गई मशीन है इंदौर में, उन मशीन से की जा रही थी खास तौर पे। और इसके अलावा जो सफाई की जा रही है वो पूरे उज्जैन में दिखाई दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो कि पूरे देश में नंबर 1 है स्वच्छता के पायदान पर, उसकी तस्वीर एक अलग ही दिखनी चाहिए, झलक अलग ही दिखनी चाहिए। बिल्कुल शिवांगी, अलग तस्वीर मध्य प्रदेश की और अलग अलग तरीके की तस्वीर मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए मिलती है। और साथ ही उज्जैन भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हर किसी को इंतजार है कि कब पीएम मोदी आएंगे और महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। प्रमोद, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवांगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।